नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशंस की। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और रिलेशन ऑन एन। रिलेशन on set A means R is a relation from A to A, from set A to set A. Relation is on set A means relation is from set A to A. रिलेशन सिंगल सेट पर डिफाइन नहीं होता। रिलेशन दैट इज रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो मैंने आपको ये बताना चाहा इसमें कि रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब ये नहीं है कि रिलेशन सेट ए पर डिफाइन है। रिलेशन इज ऑन ए मींस रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, दैट इज रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। एक एग्जाम्पल से मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा काइंड्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसिटिव रिलेशन। बहुत ही इंटरेस्टेड है, बट पहले आप जानिए कि रिलेशन की मीनिंग क्या है। अब देखिए एक सेट लिया मैंने, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3। R1 is a relation from set A to set A, defined by R1 means is less than। तो R1 में कौन से पेयर्स आएंगे? अब देखिए यहां पर ए क्रॉस ए बनता है, यहां पर ए क्रॉस ए के ही कंपोनेंट लेंगे, ए क्रॉस ए के बाहर के एलिमेंट नहीं लेंगे हम। यहां पर हम ए क्रॉस ए के ही एलिमेंट लेंगे। ए क्रॉस ए क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। अब आप देखिए हम ए क्रॉस ए के कौन से कंपोनेंट लेंगे, कौन से पेयर्स लेंगे जिनका फर्स्ट कंपोनेंट लेस देन है सेकंड कंपोनेंट से। तो आप कौन कौन से पेयर लेंगे? 1 2 लेंगे, 1 3 लेंगे, 2 3 लेंगे आप। तो आप लेंगे 1 2। 1 2 क्यों लिया? क्योंकि 1 लेस देन 2 है। 1 3 क्यों लिया? क्योंकि 1 लेस देन 3 है। 2 3 क्यों लिया? क्योंकि 2 लेस देन 3 है। ये देखिए ए पेयर्स लिया हमने। अच्छा आप एक बात बताइए, 4 5 भी ले सकते हैं ना? 4 इज लेस देन 5 है, ले सकते हैं। अरे वही 6 इज लेस देन 7, तो 6 7 भी ले सकते हैं, क्योंकि रिलेशन काय का है? सबसेट का है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि आपको ए क्रॉस ए के ही पेयर्स लेना है, और ए क्रॉस ए के वो पेयर्स लेना है जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से लेस देन है। मैं आपको यहां ये सिखाना चाहता था कि रिलेशन ऑन ए मीन्स रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए से बाहर नहीं जाना है, ए क्रॉस ए के ही वो पेयर्स लेना है हमें जो डिफाइंड रिलेशन को फॉलो करते हैं। डिफाइंड रिलेशन को फॉलो करने का मतलब है
जिनका फर्स्ट कंपोनेंट ऐसे पेयर्स लेना है एक रास ए के, एक रास ए के बाहर तो जाना नहीं, हमें एक रास ए के वो पेयर्स लेना है जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से रिलेट है बाय गिवन रिलेशन। ऐसा नहीं कि आप कहें कि साहब 4 लेस देन 5 है तो 4 5 ले लें, ऐसा नहीं कि साहब 6 लेस देन 7 है तो आप 6 7 ले लें। हम रिलेशन किस पर डिफाइन कर रहे हैं? सेट ए पर। तो सेट ए पर डिफाइन कर रहे हैं, इस मीन्स हमें एक रास ए के ही उन पेयर्स को लेना है जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से गिवन रिलेशन से डिफाइन है। क्लियर ना? इससे आपने क्या सीखा? केवल एक बात सिखाने के लिए मैंने एग्जाम्पल रखा कि रिलेशन ऑन ए means relation is from A to A, that is relation R on A means relation R is a subset of A क्रॉस A। ओके, अब चलिए जल्दी से अपन बात कर ले। अभी तो आपको एक बात आप लोगों ने सीख ली, जल्दी से अपन बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अच्छा ये बताइए, रिफ्लेक्शन कहां से होता है? रिफ्लेक्शन ऐसा तो है नहीं कि कोई रे आई यहां पर, कोई रे कहां पे आई? यहां पर, और हम कहते हैं रिफ्लेक्ट यहां से हो गई। फिजिक्स में, फिजिक्स की बात करें, कोई बोले साहब विमान तो उतरा कहां? भोपाल में, और रिफ्लेक्ट कहां से हो गया? इंदौर से। तो हंसेंगे ना सब। रिफ्लेक्शन कहां से होता है? उसी से होता है, उसी पॉइंट से होता है जहां पर इंसिडेंट होता है, वहीं से रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो किसी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से नहीं रिलेट करता, उसी से करता है। कई बार बच्चे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए और बी की बात करते हैं या एक्स और वाई की, गलत है। या तो ए और ए की बात होगी, या एक्स और एक्स की बात होगी, या वाई और वाई की बात होगी। तो एनी रिलेशन आर, एनी, एक बात तो आप समझ गए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दो डिफरेंट एलिमेंट की बात नहीं होगी, किसी एलिमेंट्स की उसी एलिमेंट से जोड़ने की बात होगी। एनी रिलेशन आर ऑन any set A is said to be reflexive, if, कब बोलेंगे रिफ्लेक्सिव? if element A related to A और not only A means A काय को शो कर रहा है? ऑल एलिमेंट। ऐसा नहीं कि सेट ए का एक एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेट हो जाए, या सेट ए के दो एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेट हो जाएं तो रिफ्लेक्सिव हो जाए। नहीं साहब, इस वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इस पर ध्यान देना होगा। ऑल, इफ सेट ए के सारे एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेट हो जाएं, स्वयं से रिलेट हो जाएं, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। दैट इज ए बिलोंग टू आर हो। और किसके लिए? एक किसको बता रहा है? एफ आर ए पे नहीं है यहां पे ए से मतलब है फॉर ऑल। ए यहां स्मॉल ए काय को बता रहा है? एफ आर ए पे नहीं बता रहा, यहां ए बता रहा है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेट कैपिटल ए के एलिमेंट्स को, और सेट कैपिटल ए के सारे एलिमेंट, 1 2 3 4 एलिमेंट नहीं, सारे एलिमेंट अगर इटसेल्फ से रिलेट हो जाएं तो हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको एक एग्जाम्पल से बता दिया जाए। एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक सेट हमने ए लिया 1 2 3, और आर का मतलब क्या है? आर है, आर इज अ रिलेशन, आर रिलेशन है ऑन सेट ए, ऑन सेट ए। सेट ए का मतलब समझ रहे हैं ना? ऑन एक राह से डिफाइंड बाय, आर का मतलब है
इज इक्वल टू, क्या इज इक्वल टू, देन आर में क्या क्या आएगा, देन आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अच्छा ये बताओ 1 1 के इक्वल है कि नहीं, तो 1 1 आ जाएगा। अच्छा 1 2 के इक्वल है ना, अरे नहीं है भाई, इसलिए 1 2 नहीं आएगा। 1 3 के इक्वल है, नहीं, इसलिए 1 3 नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए 2 1 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं। 2 2 के इक्वल है, अरे है ना, तो 2 2 के इक्वल है। 2 3 के इक्वल नहीं, इसलिए 2 3 नहीं लिया। 3 1 के इक्वल है, नहीं। 3 2 के इक्वल है, नहीं। 3 3 के इक्वल है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्यों, अरे इक्वल के रिलेशन ने सेट ए के ईच एलिमेंट को किससे रिलेट कर दिया, अरे उसी से, 1 को 1 से, 2 को 2 से और 3 को 3 से। ऐसा रिलेशन जो किसी सेट के ईच एलिमेंट को उसी से रिलेट करे, उसका नाम क्या रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा ठीक है, आप समझ गए कि न्यूमेरिकली क्वेश्चन को तो आप रिलेशन देख के ही समझ जाएंगे। सेट देखोगे और रिलेशन बनाओगे और देखोगे रिलेशन में कि सेट ए का ईच एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेट है कि नहीं। अगर सेट ए का ईच एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेट है तो रिलेशन इजीली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या करोगे, कॉम्पिटिटिव में क्या करोगे, इसके लिए मैं अच्छा आइडिया देता हूं, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा। अरे आपसे नहीं भी बनता हो तो भी बन जाएगा। आप सोच रहे होंगे क्या कह रहे हैं सर, आपसे नहीं भी बनता हो तो भी कॉपी में लिख जाएगा। तो अब आप लोगों की सुनने की इच्छा बढ़ गई होगी कि ऐसे कैसे। मैं आपको बताता हूं कि किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करोगे। अगर आपसे बनता भी नहीं है तो भी कैसे रिफ्लेक्सिव प्रूव करोगे। चलिए देखिए, रिफ्लेक्सिविटी सुन लीजिए, कैसे प्रूव करोगे। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का हो, आपसे कहवस दे के रिफ्लेक्सिव प्रूव करो, आप से तुरंत बन जाएगा इसको सुनने के बाद। इसलिए जरूर सुने। सुनिए कैसे, आर इज रिफ्लेक्सिव लिख लो भाई। ये थोड़ा उल्टा मामला है, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव लिख लिया। फिर ए बिलोंग टू क्या लिख लिया, आर, हर एक क्वेश्चन में। फिर क्या लिख लिया, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, हर एक क्वेश्चन में। फिर क्या लिख लो, ए लिख लो और क्या लिख लो, मीनिंग ऑफ आर। आप कहोगे ए कहां से लिख लेंगे, मीनिंग ऑफ आर। अरे मीनिंग ऑफ आर क्वेश्चन में दी होगी, कभी डिवाइड दिया होगा तो डिवाइड लगा दो, कभी पैरेलल दिया हो तो पैरेलल लगा दो, कभी कॉन्ग्रुएंट टू दिया हो कॉन्ग्रुएंट लगा दो, कभी सिमिलर टू दिया हो सिमिलर टू लगा दो, कभी डिवाइड दिया हो कि 2 डिवाइड ए माइनस बी तो डिवाइड लगा दो। और बी मत लिखिए, रिफ्लेक्सिविटी में दूसरा एलिमेंट नहीं होता, कोई एलिमेंट किससे रिलेट होता है, इटसेल्फ से। और इसके ऊपर क्या लिख दो, बी नो दैट। भले आप नहीं जानते हो लेकिन आपका क्वेश्चन क्या प्रूफ हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो जाएगा। तो ये तो मैंने रिफ्लेक्सिव का बताया। आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हम आईआईटी एडवांस या आईआईटी मेंस देना चाह रहे हूं तो फिर इतना बड़ा कैसे करेंगे, उसके लिए भी कुछ बता दो। अरे उसके लिए मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनिए। अब आपको बता रहा हूं कॉम्पिटिटिव में, अभी तो मैंने पहले नंबर आपको बताया न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर बताया थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब मैं बताता हूं कि कॉम्पिटिटिव में बिना कॉपी पेन चलाए क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे को रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सुनिए जरा, कैसे पहचानेंगे। गिवन रिलेशन में ट्रिक बता रहा हूं, कैसे आप बताएंगे, ट्रिक बता रहा हूं। कैसे आप गिवन रिलेशन में प्रूफ करेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अरे आपको कुछ नहीं करना है, आपको गिवन रिलेशन में बी के प्लेस पर ए को पुट करना है। क्या करना है, पुट बी इक्वल्स टू ए। और बी इक्वल्स टू ए पुट करने से यदि ट्रू आपको लगता है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो कैसा है, ट्रू, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। आप समझे नहीं होंगे कि कैसा मामला है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जल्दी से, और उसके बाद आगे की बात करेंगे। सपोज आपको सेट दिया है इंटीजर, जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर का सेट दिया है और इस पर एक रिलेशन डिफाइन है
कौन सा रिलेशन डिफाइन है? आर का मतलब है इसमें वो पेयर्स आ रहे हैं कि 2 डिवाइड ए माइनस बी, 2 डिवाइड ए माइनस बी। अब इसको हमें चेक करना है बिना कॉपी पेन चलाए कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? बी की जगह ए रखिए, बी की जगह ए रखिए ना, तो क्या बनेगा? ए माइनस ए को 2 डिवाइड करेगा कि नहीं? अरे ए माइनस ए का मतलब क्या है? 2 0 को डिवाइड करेगा कि नहीं? तो आपको लगेगा यस 2 0 को डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि 0 को तो हर एक नंबर डिवाइड करते। ये बात ट्रू लग रही ना, 2 डिवाइड 0। सो रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव। बी के प्लेस पे ए रखने पर अगर लगता है स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है तो रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। तो मैंने इस वीडियो में आपको रिलेशन की मीनिंग बताई, आपको ये बताया रिलेशन को न्यूमेरिकली कैसे चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये बताया, और फिर मैंने ये बताया कि आईआईटी मेंस एडवांस जैसे एग्जाम के लिए बिना कॉपी पेन चलाए कैसे पहचानेंगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अगले वीडियो में हम बताएंगे रिलेशन को कैसे चेक करेंगे कि वो सिमेट्रिक है, कैसे चेक करेंगे कि वो ट्रांसिटिव है। ओके, थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।